वेलकम टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टैटिक नेट के ऊपर। तो नेट का मैं पहले बता दूं ये होता क्या है। इसमें ये होता है कि आप अपनी प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करते हैं पब्लिक आईपी के अंदर। यानी अगर आप एक कंपनी है जिसके अंदर 100 कंप्यूटर लगे हैं, आपने सबको प्राइवेट आईपी असाइन किए हैं और वो एक आईपी जो आपको उन सारे आईपी से कनेक्ट करता है आपके राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर है, तो वो क्या करेगा कि दूसरे एंड पे जो पब्लिक आईपी होगा उसके साथ ही ट्रांसलेट करके आपके 100 के 100 कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है और तकरीबन तमाम आईएसपीज़ इसको यूज़ करते हैं। तो आज की जो लैब है वो काफ़ी सिंपल है। हम 3 राउटर्स लेंगे। आप एक राउटर या 2 सिस्टम्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 राउटर्स ले रहा हूँ। इनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो हमारी फाइनल टोपोलॉजी होगी वो मैं आपको शो करा दूंगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये मैंने 3 राउटर्स ले लिए हैं। इनके हम नेम चेंज करेंगे। इस राउटर को मैं शो करा देता हूँ, होस्ट है ये, या आप कह सकते हैं कि वो सिस्टम है जो मेरे कंपनीज के एम्प्लॉयज़ यूज़ कर रहे हैं। और ये वाला जो राउटर है ये वो राउटर है जिसके ऊपर आपने नेटिंग कॉन्फ़िगर की है। इसको मैं नेट का नाम दे देता हूँ। और आप जो थर्ड राउटर है इसको आप ग्लोबल या इंटरनेट या वेब ऐसा कुछ कह सकते हैं कि ये जो आपका राउटर है वो इंटरनेट है, आप इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। जो हमारा नेट का जो राउटर है इसके अगर आगे आप स्विच लगा के अगर 100 पीसीज लगा देते हैं या और ज़्यादा पीसीज लगा देते हैं तो वो सारे के सारे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं फिल वक्त एक ही सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जिसको मैंने होस्ट का नाम दिया है। आप इसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको आईपी की ट्रांसमिशन लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। और मैं इसको काफ़ी आसान बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं ये 2 नेटवर्क्स यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने जो नेटवर्क्स हैं हो राउटर्स हैं इनको आईपीज़ असाइन कर देता हूँ। आईपीज़ असाइन करने के लिए आप कंसोल से भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपल जो सा पैकेट ट्रेसर की दूसरी ऑप्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास है ये इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 और जो इसको मैं आईपी दे रहा हूँ वो होगा 192.168.12.1 और इसको हम सबनेट मास्क दे देंगे /24 का, पोर्ट को अप कर देंगे। तो ये हमारी जो पोर्ट है वो अप हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करेंगे। अब दूसरे जो राउटर है हमारा नेट का उसके ऊपर चलते हैं। वहाँ पर भी हम आईपीज़ असाइन करेंगे। सबसे पहले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, उसके बाद जाएंगे इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। ये जो हमारा ये वाली जो पोर्ट है हमारी वो कनेक्ट है हमारे होस्ट के साथ, तो इसको आईपी असाइन करेंगे 12 के नेटवर्क का और इसको भी सबनेट मास्क दे के अप कर देंगे। तो ये मेरे नो शटडाउन की कमांड से इसको अप कर दिया पोर्ट को। अब मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ दूसरी पोर्ट, वो पोर्ट जो मेरी कनेक्ट है मेरे वेब राउटर के साथ, वो है 0/0/1। थोड़ी आईपी इसको डिफरेंट करने के लिए मैं इसको आईपी देता हूँ 23.2। 1 और 2 यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं कंसेप्ट आपको दूसरा देना चाहता हूँ।
और इसको भी नो शट करके अप कर देंगे। तो मेरी ये पोर्ट भी अप हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट राउटर के ऊपर जिसका नाम वेब है, उसकी पोर्ट है, उसको भी हम अप कर देते हैं। ये हमारी जो पोर्ट है वो है 0/0/1 और इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 192.168.23.3 और इसको सबनेट मास्क देने के बाद हम अप कर देंगे नो शटडाउन की कमांड से। उसके बाद हम सारी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर देंगे। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी पोर्ट्स अप हो चुकी हैं। अगर मैं होस्ट जो मेरा राउटर है इसके ऊपर जाऊं और आपको शो कराऊं इसका राउट, शो आईपी राउट की कमांड से राउटिंग टेबल हम इसका देखें, तो यहाँ पर देखें 23 का नेटवर्क शो नहीं हो रहा। तो ये उसको पिंग नहीं कर सकता जब तक आप जो सा इसके अंदर एंट्री नहीं करा सकते। तो लेकिन आईएसपीज की केस में आप हर जगह पे राउटिंग टेबल में एंट्रीज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं राउटिंग को ही बंद कर देता हूँ ताकि हम प्रॉपर नेटिंग यूज़ कर सके। मैं होस्ट और वेब दोनों के ऊपर ये बंद कर दूंगा। नो आईपी राउटिंग कमांड्स यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये उससे होगा क्या कि जो मेरी राउटिंग है वो बंद हो जाएगी। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा नो आईपी राउटिंग और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे राउटिंग अब बंद हो चुकी है। यही काम मैं करूँगा अपने वेब के ऊपर। वेब पे भी मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा, कॉन्फ़िगर टी लिख के, और यहाँ पर लिख दूंगा नो आईपी राउटिंग। तो यहाँ पर भी मैंने राउटिंग को बंद कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ शो आईपी राउट की मदद से, आपको राउटिंग टेबल शो नहीं होना चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे लिखा ICMP रीडायरेक्ट कैशे इज एम्प्टी। ये राउटिंग टेबल आपको शो अप नहीं करा रहा होस्ट के ऊपर और वेब के ऊपर भी। अब मैं जाता हूँ होस्ट के ऊपर, यहाँ पे मैं इसको दूंगा एक डिफ़ॉल्ट गेटवे जो नेटिंग के लिए ज़रूरी है। वो कौन सा होगा, जो नेट हमारा राउटर है इसकी जो जो पोर्ट्स कनेक्ट है वो उनके ऊपर जो आईपीज़ है वो यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट गेटवेज के तौर पे। यानी जो होस्ट है, होस्ट के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा होगा, जो नेट की जो पोर्ट होस्ट राउटर के साथ कनेक्टेड है वो होगी। और इसी तरह वेब जो राउटर है उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे पे आईपी यूज़ होगी वो वही होगी जो नेट के राउटर की पोर्ट वेब के राउटर के साथ कनेक्टेड है। तो मैं होस्ट के ऊपर जाऊंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, उसके बाद आप आईपी लिख देंगे। कौन सा आईपी होगा, वो जो नेट के राउटर के ऊपर, नेट के राउटर की पोर्ट के ऊपर कनेक्टेड है। तो ये मैंने करके एंटर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन मोड से बाहर आए और सेव कर दिया। यही काम अब हम करेंगे वेब के राउटर के ऊपर। इसको भी हम डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे। यहाँ पर जो आईपी होगी वो होगी 192.168.23.2। ये आईपी कौन सी है, जो नेट राउटर के पोर्ट के ऊपर हमने असाइन की थी। तो ये भी कमांड हमने रन कर दी और कॉन्फ़िगरेशंस को हमने सेव कर लिया। अब मैं जाके होस्ट के ऊपर जाके पिंग करके कोशिश करता हूँ वेब को, तो देखते हैं पिंग होता है कि नहीं है। मैं उसकी वेब की आईपी यहाँ पे पिंग करता हूँ 192.168.23.3। तो ये देखिए अभी तक पिंग नहीं हुई क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये
अब दोबारा देखिए, इसको मैं पिंग करता हूँ, पहले पैकेट लॉस हुआ, अब ये दोबारा पिंग हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं शो आईपी राउट की मदद से, राउटिंग टेबल तो खाली है, फिर इसने कैसे पिंग कर दिया? राउटिंग टेबल में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। अब यही पैकेट्स हम इनको डिबग भी कर सकते हैं कि हो क्या रहा है, हमारे इनके ऊपर पैकेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिबग आईपी पैकेट, यही कमांड हम दोनों जगह पे रन करेंगे। जैसे ही मैं करूँगा ये डिबगिंग ऑन हो चुकी है। ये जो कमांड है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन नहीं करनी है, आपने ग्लोबल मोड में रन करनी है। यहाँ पे भी ये वेब और होस्ट दोनों के ऊपर हमने रन कर दिया कमांड, दोनों जगह पे डिबगिंग पैकेट की ऑन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, नेट के ऊपर जाएंगे, जो हमारा नेट राउटर है इसके ऊपर प्रॉपर नेटिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे। पिंग हमारा हो चुका है, यानी हमने ज़्यादातर काम अपना कर लिया। ये पिंग ही मुश्किल थी जो हमने करवा लिया। अब यहाँ पर हम नेटिंग प्रॉपर कॉन्फ़िगर करेंगे, ट्रैफिक को राउट करेंगे कि किस एड्रेस को कहाँ पे ट्रांसलेट करना है। मेरे केस में जो नेट के लिए एंट्रेंस है वो हमारी जो पोर्ट है वो जो होस्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी ये पोर्ट है ये हमारी एंट्रेंस है, ये हमारी एग्जिट है। तो हम इसके ऊपर इनसाइड नेट चलाएंगे और इस पोर्ट के ऊपर आउटसाइड नेट चलाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने नेट जो नेट हमारा राउटर है उसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर जाके मैं इंटरफेस सिलेक्ट करूँगा, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। ये कौन सी इंटरफेस है जिसके ऊपर मैंने नेट को जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है उसको एंटर करना है, यानी इनसाइड नेटिंग इसके अंदर होगी। और दूसरी जो एंड पे पोर्ट है जहाँ से हमारी ट्रैफिक आउट हो रही है उसके ऊपर नेटिंग आउटसाइड होगी। तो यही एक कंसेप्ट है इसके अंदर स्टैटिक राउटिंग के अंदर। अगर आपको इनसाइड और आउटसाइड राउटिंग का पता चल जाए कि क्या इनसाइड है क्या आउटसाइड है, तो आप नेटिंग को प्रॉपर तरीके से कंफर्म कर लेंगे। तो मैं उस इंटरफेस के ऊपर गया हूँ, यहाँ पे लिखूंगा आईपी नेट इनसाइड। तो ये मेरी कमांड रन हो चुकी है। अब मैं दूसरी पोर्ट पे जाऊंगा जहाँ से मेरी ट्रैफिक आउट हो रही है, वो होगी इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आईपी नेट आउटसाइड और अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को सेव कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा काम हो चुका है, हम प्रॉपर तरीके से नेटिंग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ये स्टैटिक नेट है सारा का सारा। अब हम दोबारा पिंग करके देखते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो नेटिंग है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, दोबारा से मैं पिंग करके देखूंगा तो अब जो मेरे पास रिजल्ट आएंगे वो कैसे होंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया आपको पता चल गया कि आपका गेटवे कौन सा है, किसके थ्रू आपकी ट्रैफिक जा रही है, किस तरह के पैकेट्स जा रहे हैं, और आपकी डिबगिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, कितने पैकेट सेंड हुए हैं और कितने रिसीव हुए हैं। ये सारे का सारा पिंग इसके अंदर चलता जाएगा। दोबारा से भी पिंग करेंगे तो ये दोबारा से सेम वैसे ही, क्योंकि हमने इसके ऊपर डिबगिंग भी ऑन की थी और ये नेटिंग तो आपके सामने शो हो रही है कि हम पिंग प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज जो मैंने वीडियो नेट स्टैटिक नेट के ऊपर बनाई है आपको पसंद आई होगी, और आप इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहेंगे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह के मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ।